देवी, ब्रह्मा जी ने एक बात और बताई है, धर्म की इच्छा रखने वाले सत्पुरुषों को अध्यात्म ज्ञान का संपादन करना चाहिए। उग्र स्वभाव के मनुष्य का अन्न निंदित माना गया है। किसी समुदाय का, श्राद्ध का, जनना शौच का, दुष्ट पुरुष का और शूद्र का अन्न भी निषिद्ध है, उसे कभी नहीं खाना चाहिए। यह पितामह के श्री मुख का वचन है, अतः इसका प्रमाण अवश्य मानना चाहिए। यदि पेट में शूद्र का अन्न पड़ा हो और उसी अवस्था में मृत्यु हो जाए, तो वह ब्राह्मण, अग्निहोत्री अथवा यज्ञ करने वाला ही क्यों न रहा हो, उसे शूद्र की योनि में ही जन्म लेना पड़ता है। जो उत्तम और दुर्लभ ब्राह्मणत्व को पाकर उसकी अवहेलना करता है और नहीं खाने योग्य अन्न खाता है, वह निश्चय ही ब्राह्मणत्व से भ्रष्ट हो जाता है। शराबी, ब्रह्म हत्यारा, क्षुद्र कर्म करने वाला, चोर, व्रत भंग करने वाला, स्वाध्यायहीन, पापी, लोभी, कपटी, शठ, व्रत का पालन न करने वाला, शूद्र जाति की स्त्री का स्वामी, कुंडाशी, सोम रस बेचने वाला और नीच जाति के मनुष्य की सेवा करने वाला ब्राह्मण अपनी जाति से भ्रष्ट हो जाता है। जो गुरु की शैया पर पैर रखता, गुरु से द्रोह करता और गुरु की निंदा में ही लगा रहता है, वह ब्रह्मवेता होने पर भी ब्राह्मणत्व से गिर जाता है। इसी प्रकार शुभ कर्मों के आचरण से शूद्र भी ब्राह्मणत्व को प्राप्त होता है। साक्षात ब्रह्मा जी का वचन है कि शूद्र भी यदि जितेंद्रिय होकर पवित्र कर्मों के अनुष्ठान से अपने अंतःकरण को शुद्ध बना लेता है, तो वह द्विज की ही भांति सेव्य होता है। मेरा तो ऐसा विचार है कि यदि शूद्र के स्वभाव और कर्म दोनों ही उत्तम हो, तो वह द्विजाति से भी बढ़कर मानने योग्य हैं। केवल योनि, संस्कार, शास्त्र ज्ञान और संतति ये ही ब्राह्मणत्व की प्राप्ति के कारण नहीं है। ब्राह्मणत्व का प्रधान हेतु तो सदाचार ही है। सदाचार में स्थित रहने वाला शूद्र भी ब्राह्मणत्व को प्राप्त हो सकता है। ब्रह्म का स्वरूप सर्वत्र समान है, जिसके भीतर उस निर्गुण और निर्मल ब्रह्म का ज्ञान है, वही वास्तव में ब्राह्मण है। ये जो चारों वर्णों के स्थान और विभाग दिखलाए गए हैं, इन सबको अपनी उत्पत्ति के अनुसार जानना चाहिए। यह बात प्रजा की सृष्टि करते समय वरदाता ब्रह्मा जी ने स्वयं ही कही है। अपना कल्याण चाहने वाले ब्राह्मण को उचित है कि वह सज्जनों के मार्ग का अवलंबन करके सदा अतिथि और पोष्य वर्ग को भोजन कराने के बाद ही खुद अन्न ग्रहण करे। वेदोक्त पथ का आश्रय लेकर उत्तम बर्ताव करे। गृहस्थ ब्राह्मण घर में रहकर प्रतिदिन संहिता का पाठ और शास्त्रों का स्वाध्याय करे। अध्ययन को जीविका का साधन न बनावे। जो ब्राह्मण सन्मार्ग पर स्थित हो, अग्निहोत्र और स्वाध्याय पूर्वक जीवन व्यतीत करता है, वह ब्रह्म भाव को प्राप्त होता है। देवी, शूद्र धर्माचरण करने से जिस प्रकार ब्राह्मणत्व को प्राप्त होता है, तथा ब्राह्मण स्वधर्म के त्याग से जाति भ्रष्ट होकर जिस प्रकार शूद्र हो जाता है, यह गूढ़ रहस्य की बात मैंने तुम्हें बतला दी। पार्वती ने पूछा, भगवन, अब मुझे मनुष्यों के धर्म और अधर्म का विषय बतलाइए। मनुष्य कैसे कर्म से बंधते, मुक्त होते अथवा स्वर्ग में जाते हैं? महेश्वर ने कहा, देवी, तुम धर्म और अर्थ के तत्व को जानने वाली तथा निरंतर धर्म में संलग्न रहने वाली हो, इसलिए तुमने यह सब प्राणियों के लिए हितकारी और बुद्धि को बढ़ाने वाला प्रश्न किया है। अच्छा, अब इसका उत्तर सुनो। जो मनुष्य धर्म से उपार्जित किए हुए धन को भोगते और सत्य धर्म में परायण रहते हैं, वे स्वर्ग में जाते हैं। जिनके सब प्रकार के संदेह
दूर हो गए हैं, जो प्रलय और उत्पत्ति के तत्व को जानने वाले, सर्वज्ञ और सर्वदृष्टा हैं, जिनकी आसक्ति दूर हो गई है, तथा जो मन, वाणी और कर्म से किसी जीव की हिंसा नहीं करते, वे ही पुरुष कर्म बंधनों से मुक्त होते हैं। उन्हें ना धर्म बांधता है, ना अधर्म। जो कहीं आसक्त नहीं होते, किसी के प्राणों की हत्या से दूर रहते हैं, तथा जो सुशील और दयालु हैं, वे भी कर्मों के बंधन में नहीं पड़ते। जो शत्रु और मित्र को समान समझने वाले हैं, वे जितेंद्रिय पुरुष कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं। जो सब प्राणियों पर दया करने वाले, सबके विश्वास पात्र तथा हिंसामय आचरणों को त्याग देने वाले हैं, वे मनुष्य स्वर्गगामी होते हैं। जो दूसरों के धन पर ममता नहीं रखते, पराई स्त्री से सदा दूर रहते और धर्म के द्वारा प्राप्त किए हुए अन्न को ही भोजन करते हैं, जिनका दूसरों की स्त्रियों के प्रति माता, बहन और बेटी के समान भाव रहता है, जो सदा अपने ही धन से संतुष्ट रहकर चोरी चकारी से अलग रहते हैं, जिन्हें सदा अपने भाग्य का ही भरोसा रहता है, जो अपनी ही स्त्री से संतुष्ट रहते, ऋतु काल में ही स्त्री समागम करते और ग्रामीण सुख भोगों में लिप्त नहीं होते हैं, जो अपनी सच्चरित्रता के कारण पर स्त्रियों की ओर आंख उठाकर देखते तक नहीं, जिनकी इंद्रियां काबू में रहती हैं, तथा जो शील को ही श्रेष्ठ समझकर उसमें स्थित रहते हैं, वे मनुष्य स्वर्ग में जाते हैं। यह देवताओं का बनाया हुआ मार्ग है। राग और द्वेष को दूर करने के लिए इस मार्ग की प्रवृत्ति हुई है। विद्वान पुरुषों को सदा ही इसका सेवन करना चाहिए। यह मार्ग दान, धर्म और तपस्या से युक्त है। शील, शौच और दया इसका स्वरूप है। मनुष्य को जीविका, धर्म एवं आत्मोद्धार के लिए सदा ही इस मार्ग का आश्रय लेना चाहिए। पार्वती ने पूछा, भूतनाथ, कैसी वाणी बोलने से मनुष्य बंधन से छुटकारा पाता है, यह बताने की कृपा कीजिए। महेश्वर ने कहा, जो मनुष्य अपने या दूसरे के लिए हंसी परिहास में भी झूठ नहीं बोलते, आजीविका, धर्म अथवा किसी कामना के लिए असत्य भाषण नहीं करते, जिनकी वाणी मन को प्रिय लगने वाली, किसी को दुख न पहुंचाने वाली, पाप पूर्ण विचारों से रहित तथा स्वागत सत्कार के भाव से युक्त रहती है, तथा जो कभी रूखी, कड़वी और निष्ठुरता पूर्ण बात मुंह से नहीं निकालते, वे सज्जन पुरुष ही स्वर्ग में जाते हैं। जो मनुष्य दूसरों से तीखी बात बोलना और द्रोह करना छोड़ देते हैं, सब प्राणियों को समान भाव से देखते और इंद्रियों को वश में रखते हैं, जिनके मुंह से कभी शठता पूर्ण बात नहीं निकलती, जो विरोध युक्त वाणी का परित्याग करते हैं, तथा क्रोध में आने पर भी जिनके मुंह से हृदय को विदीर्ण करने वाली बात नहीं निकलती, जो उस समय भी सांत्वना पूर्ण वचन ही बोलते हैं, वे स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। देवी, यह वाणी का धर्म बतलाया गया है। मनुष्य को सदा ही इसका सेवन करना चाहिए। विद्वानों को सर्वदा शुभ और सत्य वचन बोलना तथा मिथ्या का त्याग करना उचित है। पार्वती ने पूछा, भगवन, मनुष्य कौन सा कर्म करने से दीर्घ आयु होता है और किस कर्म से उसकी आयु क्षीण हो जाती है? संसार में कितने ही मनुष्य कुलीन होते हैं और कितने ही अकुलीन, कितने ही पंडित जान पड़ते हैं और कितने ही दुर्बुद्धि। इसी प्रकार बहुतेरे ज्ञान विज्ञान से संपन्न एवं महान बुद्धिमान देखे जाते हैं। कितने ही लोगों पर छोटी-मोटी बाधाएं आती हैं और कितने ही बड़ी-बड़ी आपत्तियों के शिकार हुए रहते हैं। इसका क्या कारण है, यह सब बताने की कृपा कीजिए।
महेश्वर ने कहा, देवी, कर्म का फल जिस प्रकार उदय होता है और मर्त्य लोक के सभी मनुष्य जिस प्रकार अपनी-अपनी करनी का फल भोगते हैं, वह सब बता रहा हूँ, सुनो। जो मनुष्य दूसरों का प्राण लेने के लिए हाथ में डंडा लिए सदा भयंकर रूप धारण किए रहता है, जो प्रतिदिन हथियार चलाकर प्राणियों की हत्या किया करता है, जिसके भीतर दया नहीं होती, जो समस्त प्राणियों को सर्वदा उद्विग्न करता रहता है, जिसकी निर्दयता पराकाष्ठा को पहुंची हुई होती है, तथा जो चींटी और कीड़ों को भी शरण नहीं देता, वह घोर नरक में पड़ता है। जिसका स्वभाव इसके विपरीत है, वह पुरुष धर्मात्मा और रूपवान होता है। हिंसा प्रेमी मनुष्य अपने पाप कर्म के कारण दूसरों का वध्य, सब प्राणियों का अप्रिय तथा अल्प आयु होता है। जिसका चित्त हिंसा में लगा होता है, वह नरक में गिरता है, और जो हिंसा नहीं करता, वह स्वर्ग में जाता है। नरक में पड़े हुए जीव को बड़ी-बड़ी कठोर और भयानक यातना भोगनी पड़ती है। यदि कभी कोई नरक से छुटकारा पाता है, तो मनुष्य योनि में जन्म लेता है, किंतु उसकी आयु थोड़ी ही होती है, क्योंकि जिसकी हिंसा में रुचि होती है, वह अपने पाप कर्म से बद्ध होने के कारण सब प्राणियों का अप्रिय और अल्पायु होता है। इसके विपरीत जो शुद्ध कुल में उत्पन्न और जीव हिंसा से अलग रहने वाला है, जिसने शस्त्र और दंड का परित्याग कर दिया है, जिसके द्वारा कभी किसी की हिंसा नहीं होती, जो न मारता, न मारने की आज्ञा देता और न मारने वाले का अनुमोदन करता है, जिसके मन में सब प्राणियों के प्रति स्नेह बना रहता है, तथा जो अपने ही समान दूसरों पर भी दया दृष्टि रखता है, ऐसा पुरुष देवत्व को प्राप्त होता है। अथवा यदि कदाचित मनुष्य का जन्म मिल जाए, तो वह दीर्घायु और सुखी होता है। यह सत्कर्म का अनुष्ठान करने वाले सदाचारी एवं दीर्घजीवी मनुष्यों का मार्ग है। जीव हिंसा का परित्याग करने से इसकी उपलब्धि होती है। स्वयं ब्रह्मा जी ने इस मार्ग का स्वर्ग और नरक की प्राप्ति कराने वाले कर्मों का वर्णन। पार्वती ने पूछा, भगवन, किस प्रकार के शील, आचरण, कर्म और दान के द्वारा मनुष्य स्वर्ग में जाता है? महेश्वर ने कहा, देवी, जो मनुष्य ब्राह्मणों का सम्मान और दान करता है, दीन, दुखी और दरिद्र मनुष्यों को भक्ष्य भोज्य, अन्नपान और वस्त्र प्रदान करता है, ठहरने के स्थान, धर्मशाला, कुआं, प्याऊ और बावड़ी आदि बनवाता है, लेने वाले लोगों की इच्छा पूछ-पूछ कर नित्य देने योग्य वस्तुएं दान करता है, आसन, शैया, सवारी, ग्रह, रत्न, धन धान्य, गौ, खेत और कन्याओं का प्रसन्नता पूर्वक दान करता है, वह देवलोक में निवास करता है और पुण्य कर्मों का भोग समाप्त होने पर वहां से मनुष्य लोक में आकर सुख सामग्रियों से संपन्न उत्तम कुल में जन्म लेता है। उसके पास धन धान्य की कमी नहीं होती। दान देने वाले प्राणी ही ऐसे महान सौभाग्य से युक्त होते हैं। यह बात ब्रह्मा जी ने बहुत पहले से ही बता रखी है। दाता पुरुष सबके प्रिय होते हैं। इनके सिवा बहुत से मनुष्य ऐसे होते हैं जो किसी को कुछ देने में कंजूसी करते हैं। वे मंद बुद्धि पुरुष ब्राह्मणों के मांगने पर अपने पास धन होते हुए भी कुछ नहीं देते। दीनों, अंधों, दरिद्रों, भिखमंगों और अतिथियों को देखते ही हट जाते हैं। उनके याचना करने पर भी जिह्वा की लोलुपता के कारण अन्न नहीं देते। कभी भी धन, वस्त्र, भोग, सुवर्ण, गौ और अन्न की बनी हुई नाना प्रकार की खाद्य वस्तुओं का दान नहीं करते। इस प्रकार के अधर्मी, लोभी,
नास्तिक एवं दान से जी चुराने वाले मूर्ख मनुष्य नरक में पड़ते हैं। यदि काल चक्र के फेर से वे पुनः मनुष्य योनि में जन्म लेते हैं, तो निर्धन कुल में ही उत्पन्न होते हैं। वे हमेशा भूख प्यास का कष्ट सहते हैं। सब लोग उन्हें अपने समाज से बाहर कर देते हैं तथा वे सब प्रकार के भोगों से निराश होकर पापाचार से जीविका चलाते हैं, अथवा वे थोड़े से वैभव वाले कुल में उत्पन्न होते और थोड़े से ही भोग भोगते हैं। इनके सिवा दूसरे भी ऐसे मनुष्य हैं जो सदा गर्व और अभिमान में फूले और पाप में परायण रहते हैं, जो मूर्ख मार्ग देने योग्य पुरुषों को जाने के लिए मार्ग नहीं देते, पाद्य अर्पण करने योग्य पूजनीय व्यक्तियों को पाद्य नहीं देते, अर्घ्य देने योग्य पुरुषों का विधिवत सत्कार और पूजन नहीं करते अथवा उन्हें अर्घ्य और आचमनीय नहीं देते, गुरु के आने पर प्रेम पूर्वक उनकी पूजा नहीं करते तथा अभिमान और लोभ के वशीभूत होकर सम्माननीय पुरुषों का अपमान एवं वृद्ध जनों का तिरस्कार करते हैं। इस प्रकार के आचरण करने वाले सभी लोग नरकगामी होते हैं और जब वे नरक से छुटकारा पाते हैं तो बहुत वर्षों के बाद अत्यंत निंदित कुल में उत्पन्न होते हैं। गुरु और बड़े बूढ़ों का अपमान करने वाले मनुष्यों का मूर्ख एवं घृणित चांडालों के कुल में जन्म होता है, जिसमें गर्व और अभिमान का नाम नहीं होता। जो देवता और ब्राह्मणों की पूजा करता है, संसार के लोग जिसे पूज्य मानते हैं, जो बड़ों को प्रणाम करने वाला, विनयी, मीठे वचन बोलने वाला, सब वर्णों का प्रिय और संपूर्ण प्राणियों का हित करने वाला है, जिसका किसी के साथ द्वेष नहीं है, जिसका मुख प्रसन्न और स्वभाव कोमल है, जो स्वागत पूर्वक स्नेह भरी वाणी बोलता है, किसी भी प्राणी की हिंसा नहीं करता तथा सबका सत्कार और पूजन करता है, जो मार्ग देने योग्य पुरुष को मार्ग देता, गुरु का यथोचित सत्कार करता और अतिथियों को आमंत्रित करके उनकी पूजा करता है, ऐसा मनुष्य स्वर्ग को प्राप्त होता है। फिर वहां का भोग समाप्त होने पर मनुष्य योनि में आकर वह उत्तम कुल में उत्पन्न होता है। वहां सब प्राणी उसका आदर करते हैं और सब लोग उसके सामने मस्तक झुकाते हैं। इस प्रकार मनुष्य अपने कर्मों का फल सदा स्वयं ही भोगता है। धर्मात्मा मनुष्य सर्वदा उत्तम कुल, उत्तम जाति और उत्तम स्थान में जन्म धारण करता है। यह साक्षात ब्रह्मा जी के बताए हुए धर्म का मैंने वर्णन किया है। जिस मनुष्य का आचरण क्रूरता से भरा हुआ है, जो समस्त जीवों के लिए भयंकर है, जो हाथ, पैर, रस्सी, डंडे और ढेले से मारकर, खंबे में बांधकर तथा घातक शस्त्रों का प्रहार करके जीव जंतुओं को सताता और भयावह रूप धारण करके उन पर आक्रमण करता है, ऐसे स्वभाव वाले मनुष्य को नरक में गिरना पड़ता है और काल चक्र में पड़कर यदि वह मनुष्य योनि में आता है तो अनेकों प्रकार की विघ्न बाधाओं से कष्ट उठाने वाले अधम कुल में उत्पन्न होता है। ऐसा मनुष्य अपने किए हुए कर्मों के अनुसार जगत में नीच समझा जाता है और सब लोग उससे द्वेष रखते हैं। इसके विपरीत जो मनुष्य सब प्राणियों के प्रति दया दृष्टि रखता है, सबको मित्र समझता है, सबके ऊपर पिता के समान स्नेह रखता है, किसी के साथ वैर नहीं करता और इंद्रियों को वश में किए रहता है, जो हाथ पैर आदि को अपने अधीन रखकर किसी भी जीव को न उद्वेग में डालता और न मारता ही है, सब प्राणी जिस पर विश्वास करते हैं, जो रस्सी, डंडे, ढेले और हथियार से भी किसी प्राणी को दुख नहीं पहुंचाता, जिसका कर्म मृदु होता है तथा जो सदा ही
दया भाव से युक्त रहता है, ऐसे स्वभाव और आचरण वाला पुरुष स्वर्ग लोक के दिव्य भवन में देवताओं की भांति आनंद पूर्वक निवास करता है। फिर पुण्य कर्मों के क्षीण होने पर यदि वह मृत्यु लोक में जन्म लेता है, तो उसके ऊपर बाधाओं का आक्रमण कम होता है। वह निर्भय, सुखी तथा आयास और उद्वेग से रहित जीवन व्यतीत करता है। देवी, यह सज्जन पुरुषों का मार्ग है, जहाँ किसी प्रकार की विघ्न बाधा नहीं आने जी के द्वारा स्त्री धर्म का वर्णन। नारद जी कहते हैं, तदनंतर भगवान शंकर को भी पार्वती जी के मुंह से कुछ सुनने की इच्छा हुई, इसलिए उन्होंने पास ही बैठी हुई अपनी प्रिय एवं अनुकूल भार्या पार्वती से कहा, देवी, तुम भूत और भविष्य को जानने वाली, धर्म के तत्व का ज्ञान रखने वाली और स्वयं धर्म का आचरण करने वाली हो, अतः मैं तुम्हारे मुंह से स्त्री धर्म का वर्णन सुनना चाहता हूँ। तुम मेरी सहधर्मिणी हो, तुम्हारा शील, तुम्हारा व्रत तथा तुम्हारे बल और पराक्रम भी मेरे ही समान हैं। तुमने तीव्र तपस्या की है। यदि तुम स्त्री धर्म का वर्णन करोगी, तो वह विशेष लाभदायक होगा और जगत में प्रामाणिक माना जाएगा। स्त्रियां इसका विशेष आदर करेंगी, क्योंकि स्त्री वर्ग की परम गति गौरी में ही प्रतिष्ठित है। संसार में यह बात सदा से ही विदित है। शुभे, स्त्रियों के सनातन काल से प्रचलित संपूर्ण धर्मों का तुम्हें अच्छी तरह ज्ञान है, अतः तुम स्वधर्म का विस्तार के साथ वर्णन करो। पार्वती ने कहा, भगवन, आप संपूर्ण भूतों के स्वामी हैं। आपके प्रभाव से मेरी वाक शक्ति में वह प्रतिभा आ जाए, जिससे मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे सकूं। यह देखिए, ये नदियां संपूर्ण तीर्थों का जल लेकर आपके चरणों का स्पर्श करने के लिए आपकी सेवा में उपस्थित हो रही हैं। इन सब के साथ सलाह करके मैं स्त्रियों के धर्म का वर्णन करूंगी। स्त्री स्त्री का ही अनुसरण करती है, अतः मैं इन उत्तम सरिताओं का सम्मान करूंगी। ये परम पवित्र सरस्वती नदी है, जो सब नदियों में उत्तम है। सरिताओं में सबसे पहले इन्हीं का प्रादुर्भाव हुआ है। ये समुद्र में मिली हुई हैं। इनके सिवा ये बिपाशा, वितस्ता, चंद्रभागा, इरावती, शतद्रु, देविका, सिंधु, कौशिकी और गौतमी भी यहाँ विराजमान हैं। समस्त सरिताओं में श्रेष्ठ और संपूर्ण तीर्थों के जल से संपन्न ये देव नदी गंगा जी हैं, जो आकाश से भूमि पर उतर आई हैं। महादेव जी से यूं कहकर पार्वती जी ने स्त्री धर्म के ज्ञान में कुशल गंगा आदि श्रेष्ठ नदियों से किंचित मुस्कुराते हुए पूछा, सरिताओं, भगवान शंकर ने मुझसे स्त्री धर्म के विषय में प्रश्न किया है, अतः मैं आप लोगों से सलाह लेकर उनके प्रश्न का उत्तर देना चाहती हूँ। इस प्रकार जब पार्वती जी ने उन परम पवित्र और कल्याणमयी सरिताओं से प्रश्न किया, तो सबने मिलकर देव नदी गंगा को ही सम्मानित करके उन्हें उत्तर देने के लिए नियुक्त किया। तब नाना प्रकार की बुद्धियों से संपन्न, स्त्री धर्म को जानने वाली, पाप का भय दूर करने वाली, परम पवित्र, सब धर्मों में कुशल और विनयशीला गंगा जी मुस्कुराकर गिरिराज कुमारी उमा से बोली, देवी, तुम धर्म में तत्पर रहने वाली और संपूर्ण जगत की पूजनीया हो। तुम जो यह प्रश्न करके मुझ जैसी एक साधारण नदी को आदर दे रही हो, इससे मैं अपने को धन्य और अनुग्रहित समझती हूँ। जो सब कुछ जानते हुए भी दूसरों से प्रश्न करता है और शुद्ध हृदय से उन्हें आदर देता है, वही वास्तव में पंडित कहलाता है। जो ज्ञान विज्ञान से संपन्न और उहापोह में कुशल वक्ताओं से अपने अभीष्ट विषय को पूछ लेता है,
वह कभी संकट में नहीं पड़ता। बुद्धिमान मनुष्य जब सभा में कुछ बोलता है तो उसकी बातें साधारण मनुष्यों से विलक्षण प्रौढ़ता से भरी हुई होती हैं, किंतु बुद्धिहीन अहंकारी मनुष्य की बात और ही ढंग की निकलती है, उसमें कुछ भी दम नहीं रहता। अतः देवी, तुम दिव्य ज्ञान से संपन्न हो, इसलिए तुम ही हम लोगों को स्त्री धर्म का उपदेश करने योग्य हो। इस प्रकार गंगा जी ने जब बहुत से गुणों का बखान करके पार्वती जी की प्रशंसा की, तो उन्होंने कहा, देवी, मुझे स्त्रियों के धर्म का जैसा ज्ञान है, उसके अनुसार उसका विधिवत वर्णन करती हूँ, तुम ध्यान देकर सुनो। विवाह के समय कन्या के भाई बंधु पहले ही उसे स्त्री धर्म का उपदेश कर देते हैं, जबकि वह अग्नि के समीप अपने पति की सहधर्मिणी बनती है, जिसके स्वभाव, बातचीत और आचरण उत्तम हो, जिसको देखने से भी पति को सुख मिलता हो, जो अपने पति के सिवा दूसरे किसी पुरुष में मन नहीं लगाती और स्वामी के समक्ष सदा प्रसन्न मुख बनी रहती है, वह स्त्री धर्माचरण करने वाली मानी गई है। जो साध्वी स्त्री अपने स्वामी को सदा देवतुल्य समझती है, वही धर्मपरायण और वही धर्म के फल की भागिनी होती है। जो पति की देवता के समान सेवा शुश्रूषा और परिचर्या करती, पति के सिवा और किसी से हार्दिक प्रेम नहीं करती, कभी रंज नहीं होती तथा उत्तम व्रत का पालन करती है, जो पुत्र के मुख की भांति स्वामी के मुख की ओर सदा निहारती रहती है और नियमित आहार का सेवन करती है, वह साध्वी स्त्री धर्मचारिणी है। पति और पत्नी को एक साथ रहकर धर्म का आचरण करना चाहिए। इस मंगलमय दाम्पत्य धर्म को सुनकर जो स्त्री धर्मपरायण हो जाती है, वह पति के समान व्रत का पालन करने वाली है। साध्वी स्त्री सदा अपने पति को देवता के समान देखती है। पति और पत्नी का यह सहधर्म रूप धर्म परम मंगलमय है, जो अपने हृदय के अनुराग के कारण स्वामी के अधीन रहती है, अपने चित्त को प्रसन्न रखती है, उत्तम व्रत का पालन करती है और देखने में सुखदायक सुंदर वेश धारण किए रहती है, जिसका चित्त अपने पति के सिवा और किसी का चिंतन नहीं करता, वह प्रसन्न वदन रहने वाली स्त्री धर्मचारिणी मानी गई है। जो स्वामी के कठोर वचन कहने या क्रूर दृष्टि से देखने पर भी प्रसन्नता से मुस्कुराती रहती है, वही स्त्री पतिव्रता है। पति के सिवा दूसरे किसी पुरुष की ओर देखना तो दूर रहा, जो पुरुष के समान नाम धारण करने वाले चंद्रमा, सूर्य और किसी वृक्ष की ओर भी दृष्टि नहीं डालती, वही पातिव्रत धर्म का पालन करने वाली है। जो नारी अपने दरिद्र, रोगी, दीन अथवा रास्ते की थकावट से खिन्न हुए पति की पुत्र के समान सेवा करती है, उसी को धर्म का पूरा फल मिलता है। जो स्त्री अपने हृदय को शुद्ध रखती, गृह कार्य करने में कुशल होती, पति से प्रेम करती और पति को ही अपने प्राण समझती है, वही धर्म का फल पाने की अधिकारिणी होती है। जो प्रसन्न चित्त से पति की सेवा शुश्रूषा में लगी रहती है, पति के ऊपर पूर्ण विश्वास रखती है और उसके साथ विनय युक्त बर्ताव करती है, वह नारी धर्म का फल पाती है। जिसके हृदय में पति के लिए जैसी चाह होती है, वैसी काम, भोग, ऐश्वर्य और सुख के लिए भी नहीं होती। जो प्रतिदिन प्रातः काल उठने में रुचि रखती, गृह के काम काज में योग देती और घर को झाड़ बुहार कर उसे गाय के गोबर से लीप पोत कर स्वच्छ बनाए रखती है, जो पति के साथ रहकर नित्य अग्निहोत्र करती, देवताओं को पुष्प और बलि अर्पण करती तथा देवता, अतिथि और सास ससुर आदि पोष्य वर्ग को भोजन देकर
न्याय और विधि के अनुसार शेष अन्न का स्वयं भोजन करती है तथा घर के लोगों को हृष्ट-पुष्ट एवं संतुष्ट रखती है, वही स्त्री नारी धर्म का पालन करने वाली है। जो उत्तम गुणों से युक्त होकर सदा सास ससुर के चरणों की सेवा में संलग्न रहती और माता-पिता के प्रति भक्ति रहती है, वह स्त्री तपस्विनी मानी गई है। जो ब्राह्मणों, दुर्बलों, अनाथों, दीनों, अंधों और कंगालों को अन्न देकर उनका पालन पोषण करती है, उसे पातिव्रत धर्म का फल प्राप्त होता है। जो प्रतिदिन उत्तम व्रत का पालन करती, पति में ही मन लगाती और निरंतर पति के हित साधन में लगी रहती है, उसे पतिव्रता समझना चाहिए। जो नारी पातिव्रत धर्म का पालन करती हुई स्वामी की सेवा में तत्पर रहती है, उसका यह कार्य महान पुण्य, बड़ी भारी तपस्या और अक्षय स्वर्ग का साधन है। पति ही स्त्रियों का देवता, पति ही उनका बंधु बांधव और पति ही उनकी गति है। नारी के लिए पति के समान न दूसरा कोई सहारा है, न दूसरा कोई देवता। एक ओर पति की प्रसन्नता और दूसरी ओर स्वर्ग, ये दोनों नारी की दृष्टि में समान हो सकते हैं या नहीं, इसमें संदेह है। मेरे प्राणनाथ महेश्वर, मैं तो आपको अप्रसन्न रखकर स्वर्ग को भी नहीं चाहती। पति दरिद्र हो जाए, किसी रोग से घिर जाए, आपत्ति में फंस जाए, शत्रुओं के बीच में पड़ जाए अथवा ब्राह्मण के शाप से कष्ट पा रहा हो और उस अवस्था में वह न करने योग्य कार्य, अधर्म अथवा प्राण त्याग देने की भी आज्ञा दे, तो उसे आपत्ति काल का धर्म समझकर निशंक भाव से तुरंत पूरा करना चाहिए। भगवन, आपकी आज्ञा से मैंने यह स्त्री धर्म का वर्णन किया है। जो स्त्री ऊपर बताए अनुसार अपना जीवन बनाती है, वह पातिव्रत्य धर्म के फल की भागिनी होती है। पार्वती जी के द्वारा इस प्रकार नारी धर्म का वर्णन सुनकर देवाधिदेव महादेव जी ने उनकी बड़ी प्रशंसा की तथा वहां अनुचरों के साथ आए हुए सब लोगों को जाने की आज्ञा दी। तब समस्त भूतगण, सरिताएं, गंधर्व और अप्सराएं भगवान शंकर को प्रणाम करके अपने-अपने स्थान भगवान श्री कृष्ण के महात्म्य का वर्णन। ऋषियों ने कहा, विश्व वंदित भगवान शंकर, अब हम वासुदेव का महात्म्य श्रवण करना चाहते हैं। महेश्वर ने कहा, मुनिवरों, भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा जी से भी श्रेष्ठ हैं। वे सनातन पुरुष श्री हरि कहलाते हैं। उनके शरीर की कांति जाम्बूनद नामक सुवर्ण के समान देदीप्यमान है। वे बिना बादल के आकाश में उदित सूर्य के समान तेजस्वी हैं। उनकी भुजाएं 10 हैं। उनका तेज महान है। वे देवताओं के शत्रुभूत दैत्यों का नाश करने वाले हैं। उनके वक्षः स्थल में श्री वत्स का चिन्ह शोभा पाता है। वे ऋषिक अर्थात इंद्रियों के स्वामी होने के कारण ऋषिकेश कहलाते हैं। संपूर्ण देवता उनकी पूजा करते हैं। ब्रह्मा जी उनके उदर से और मैं उनके मस्तक से प्रकट हुआ हूँ। उनके सिर के बालों से नक्षत्र और ताराओं का प्रादुर्भाव हुआ है। देवता और असुर उनके शरीर की रोमावलियों से प्रकट हुए हैं। समस्त ऋषि और सनातन लोग उनके श्री विग्रह से उत्पन्न हुए हैं। वे श्री हरि स्वयं ही संपूर्ण देवताओं और ब्रह्मा जी के भी धाम हैं। संपूर्ण पृथ्वी के सृष्टा और तीनों लोकों के स्वामी भी वे ही हैं। वे ही समस्त चराचर प्राणियों का संहार करते हैं। वे देवताओं में श्रेष्ठ, देवताओं के रक्षक, शत्रुओं को संताप देने वाले, सर्वज्ञ, सब में ओतप्रोत, सर्वव्यापक और सब ओर मुखों वाले हैं। वे ही परमात्मा, इंद्रियों के प्रेरक और सर्वव्यापी महेश्वर हैं। तीनों लोकों में उनसे बढ़कर दूसरा कोई नहीं है। वे ही सनातन,
मधुसूदन और गोविंद आदि नामों से प्रसिद्ध हैं। सज्जनों को आदर देने वाले वे भगवान श्री कृष्ण महाभारत युद्ध में संपूर्ण राजाओं का संहार कराएंगे। वे देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए पृथ्वी पर मानव शरीर धारण करके प्रकट हुए हैं। उनकी शक्ति और सहायता के बिना संपूर्ण देवता भी कोई कार्य नहीं कर सकते। संसार में नेता के बिना देवता कोई भी कार्य करने में असमर्थ हैं और यह भगवान श्री कृष्ण सब प्राणियों के नेता हैं। इसलिए समस्त देवता उनके चरणों में मस्तक झुकाते हैं। देवताओं की रक्षा और उनके कार्य साधन में संलग्न रहने वाले वे भगवान वासुदेव ब्रह्म स्वरूप हैं। वे ही ब्रह्म ऋषियों को सदा शरण देते हैं। ब्रह्मा जी और मैं दोनों ही उनके शरीर के भीतर उनके गर्भ में बड़े सुख के साथ रहते हैं। उनके श्री विग्रह में संपूर्ण देवता भी सुख पूर्वक निवास करते हैं। उनकी आंखें कमल के समान सुंदर हैं। उनके गर्भ में लक्ष्मी का वास है। वे सदा लक्ष्मी के साथ निवास करते हैं। शारंग धनुष, सुदर्शन चक्र और नंदक नामक खड्ग उनके आयुध हैं। उनकी ध्वजा में गरुड़ का चिन्ह है। वे उत्तम शील, शम, दम, पराक्रम, वीर्य, सुंदर शरीर, उत्तम दर्शन, सुडौल आकृति, धैर्य, सरलता, कोमलता, रूप और बल आदि सद्गुणों से संपन्न है। सब प्रकार के दिव्य और अद्भुत अस्त्र शस्त्र उनके पास सदा मौजूद रहते हैं। वे योग माया से संपन्न और हजारों नेत्रों वाले हैं। उनका कभी भी विनाश नहीं होता। वे उदार हृदय वाले, वीर, मित्र जनों के प्रशंसक, ज्ञाति एवं बंधु बांधवों के प्रिय, क्षमाशील, अहंकार रहित, ब्राह्मण भक्त, वेदों का उद्धार करने वाले, भयातुर पुरुषों का भय दूर करने वाले और मित्रों का आनंद बढ़ाने वाले हैं तथा संपूर्ण प्राणियों को शरण देने वाले, दीनों की रक्षा में तत्पर, शास्त्रों के ज्ञाता, अर्थ संपन्न, संपूर्ण जगत के वंदनीय, शरण में आए हुए शत्रुओं को भी वर देने वाले, धर्मज्ञ, नीतिज्ञ, नीतिमान, ब्रह्मवादी और जितेंद्रिय हैं। उन परमेश्वर की पूजा करने से परम धर्म की सिद्धि होती है। वे महान तेजस्वी देवता हैं। उन्होंने प्रजा का हित करने की इच्छा से धर्म के लिए करोड़ों ऋषियों की सृष्टि की है। उनके उत्पन्न किए हुए वे सनत कुमार आदि ऋषि आज भी गंधमादन पर्वत पर रहकर तपस्या में लगे हुए हैं। इसलिए धर्म को जानने वाले उत्तम वक्ता भगवान वासुदेव को सदा प्रणाम करना चाहिए। वे भगवान नारायण देवलोक में सबसे श्रेष्ठ हैं। जो उनकी वंदना करता है उसकी वे भी वंदना करते हैं। जो उनका आदर करता है उसका वे भी आदर करते हैं। इसी प्रकार अर्चित होने पर अर्चना करते, पूजित होने पर पूजते, दर्शन करने वालों पर सदा कृपा दृष्टि रखते और शरणागतों को शरण प्रदान करते हैं। यह उन आदि देव भगवान विष्णु का उत्तम व्रत है। सज्जन पुरुष सदा ही उनके इस व्रत का आचरण करते हैं। वे सनातन देवता हैं, अतः देवगण भी सदा ही उनकी पूजा किया करते हैं। जो उन भगवान के अनन्य भक्त हों, वे अपने भजन के अनुरूप ही निर्भय पद प्राप्त करते हैं। द्विजों को चाहिए कि वे मन, वाणी और कर्म से सदा उन भगवान को प्रणाम करें और यत्न पूर्वक उपासना करके उन देवकी नंदन का दर्शन करें। मुनिवरों, यह मैंने आप लोगों को उत्तम मार्ग बता दिया है। केवल भगवान वासुदेव का दर्शन करने से तुम्हें सब देवताओं का दर्शन हो जाएगा। तपोधनों, आप लोगों पर अनुग्रह करके मैंने भगवान का पवित्र महात्म्य इसलिए बताया है कि आप प्रयत्न पूर्वक उन यदुश्रेष्ठ श्री कृष्ण की पूजा करें। नारद जी कहते हैं, भगवन,
हिमालय के शिखर पर भगवान शंकर ने हम लोगों को जिनके महात्म्य का उपदेश किया था, वे ब्रह्मभूत सनातन पुरुष आप ही हैं। श्री कृष्ण, आपके प्रभाव से दूसरे आश्चर्य की बात यह हुई कि हम आपको देखकर विस्मित हुए और हमें पूर्व काल की बात स्मरण हो आई। प्रभो, देवादि देव भगवान शंकर ने इस प्रकार आपके महात्म्य का वर्णन किया था। तपोवन निवासी ऋषियों के इस प्रकार कहने पर देवकी नंदन श्री कृष्ण ने उन सबका विशेष सत्कार किया। तदनंतर वे महर्षि पुनः हर्ष में भरकर बोले, मधुसूदन, आप हमें बारंबार दर्शन देते रहने की कृपा करें। आपका जो यह अवतार अथवा मानव शरीर में जन्म हुआ है और इसका जो गुप्त कारण है, वह सब हम लोग अपनी चपलता के कारण छिपाने में असमर्थ हैं। इसलिए आपके रहते हुए भी हम छोटे मुंह बड़ी बात कह रहे हैं। पृथ्वी पर अथवा स्वर्ग में कोई भी ऐसी आश्चर्य की बात नहीं है जो आपको ज्ञात ना हो। आप सब कुछ जानते हैं। अच्छा, अब हमें जाने देते हैं युधिष्ठिर। वे महर्षि उन देवादि देव पुरुषोत्तम को प्रणाम और उनकी प्रदक्षिणा करके चले गए। तदनंतर परम कांति से देदीप्यमान भगवान नारायण अपने व्रत को विधिवत समाप्त करके द्वारकापुरी में आए। उसके बाद 10वां महीना पूर्ण होने पर रुक्मणी के गर्भ से एक बड़ा सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। उसकी कांति बड़ी उत्तम थी। वह भगवान का वंश चलाने वाला और शूरवीर है। संपूर्ण प्राणियों के मानसिक संकल्प में व्याप्त रहने वाला और देवताओं तथा असुरों के भी अंतःकरण में निवास करने वाला कामदेव ही श्री कृष्ण के पुत्र रूप में अवतीर्ण हुआ है। ये ही वे पुरुष श्रेष्ठ श्री कृष्ण हैं, जो मेघ के समान श्याम वर्ण और 4 भुजाधारी हैं। इंद्र आदि 33 देवता इन्हीं के स्वरूप हैं। ये ही संपूर्ण प्राणियों को आश्रय देने वाले आदि देव महादेव हैं। इनका न आदि है न अंत है। ये अव्यक्त स्वरूप महातेजस्वी नारायण देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए यदुकुल में अवतीर्ण हुए हैं। ये दुर्बोध तत्व के वक्ता और कर्ता हैं। कुंती नंदन, तुम्हारी संपूर्ण विजय, अतुलनीय कीर्ति और अखिल भूमंडल का राज्य सब भगवान नारायण का आश्रय लेने से ही तुम्हें प्राप्त हुए हैं। ये अचिंत्य स्वरूप नारायण ही तुम्हारे रक्षक और परम गति हैं। तुमने स्वयं होता बनकर प्रलयकालीन अग्नि के समान तेजस्वी श्री कृष्ण को स्नुवा बनाया है और इनके द्वारा समर अग्नि की ज्वाला में संपूर्ण राजाओं की आहुति दे डाली है। आज दुर्योधन अपने पुत्र, भाई और संबंधियों सहित शोक के योग्य हो गया है, क्योंकि उस मूर्ख ने क्रोध के आवेश में आकर श्री कृष्ण और अर्जुन से युद्ध ठाना था। कितने ही विशाल शरीर वाले महाबली दैत्य और दानव दावानल में दग्ध होने वाले पतंगों की तरह श्री कृष्ण की चक्र अग्नि में स्वाहा हो चुके हैं। सत्व, शक्ति और बल आदि में संभवतः हीन मनुष्य युद्ध में श्री कृष्ण का मुकाबला नहीं कर सकते। अर्जुन भी योग शक्ति से संपन्न और युगांत काल की अग्नि के समान तेजस्वी हैं। ये बाएं हाथ से भी बाण चलाना जानते हैं और रणभूमि में सबसे आगे रहते हैं। इन्होंने अपने तेज से दुर्योधन की सारी सेना का संहार कर डाला है। अतः तुम्हें अपने सगे संबंधियों के लिए शोक नहीं करना चाहिए। बेटा, मैंने इन भगवान श्री कृष्ण का महात्म्य जैसा सुना था, वह सब तुम्हें कह सुनाया। उनकी महिमा को समझने के लिए इतना ही पर्याप्त है। सज्जनों के लिए दिग्दर्शन मात्र अपेक्षित होता है। मैंने व्यास जी और बुद्धिमान नारद जी के वचन सुनकर परम पूज्य श्री कृष्ण और महर्षियों का महान प्रभाव बतलाया है। साथ ही शिव पार्वती संवाद का भी वर्णन किया है।
जो महापुरुष श्री कृष्ण के इस प्रभाव को सुनेगा और याद रखेगा, उसको परम कल्याण की प्राप्ति होगी। अतः जिसे कल्याण की इच्छा हो, उस पुरुष को जनार्दन की शरण लेनी चाहिए। ब्राह्मण भी इन्हीं अक्षय परमात्मा की स्तुति करते हैं। राजन, तुम सदा धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करते रहो। प्रजा की रक्षा के लिए जो दंड का उचित उपयोग किया जाता है, वह धर्म ही कहलाता है। भगवान शंकर का पार्वती जी के साथ जो धर्म विषयक संवाद हुआ था, उसे इन सत्पुरुषों के निकट मैंने तुम्हें कह सुनाया। अपना कल्याण चाहने वाले पुरुष को यह संवाद सुनकर या सुनने की इच्छा रखकर विशुद्ध भाव से भगवान शंकर की पूजा करनी चाहिए। उनकी पूजा का संदेश देवऋषि नारद जी का ही दिया हुआ है, इसलिए तुम भी ऐसा ही करो। भगवान श्री कृष्ण और महादेव जी का यह अद्भुत वृत्तांत पूर्व काल में हिमालय पर्वत पर संघटित हुआ था। कमल नयन श्री कृष्ण और अर्जुन ये सत्य युग आदि तीनों युगों में उत्पन्न होने के कारण त्रियुग कहलाते हैं। देवऋषि नारद तथा व्यास जी ने मुझे इन दोनों के स्वरूप का परिचय दिया था। महाबाहु श्री कृष्ण ने तो बचपन में ही अपने बंधु बांधवों की रक्षा के लिए कंस का घोर संहार किया था। नर श्रेष्ठ, तुम्हारा तो अवश्य ही कल्याण होगा, क्योंकि ये जनार्दन तुम्हारे सखा हैं। दुर्बुद्धि दुर्योधन यद्यपि परलोक में चला गया है, तो भी मुझे उसी के लिए अधिक शोक हो रहा है, क्योंकि उसी के कारण हाथी घोड़े आदि वाहनों सहित सारी पृथ्वी का नाश हुआ है। दुर्योधन, दुःशासन, कर्ण और शकुनी, इन्हीं चारों के अपराध से समस्त कौरव मारे गए हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, गंगानंदन भीष्म के इस प्रकार कहने पर महात्मा पुरुषों के बीच में बैठे हुए युधिष्ठिर चुप हो गए। भीष्म जी की बातें सुनकर धृतराष्ट्र आदि राजाओं को बड़ा विस्मय हुआ और वे मन ही मन श्री कृष्ण की पूजा करके उन्हें हाथ जोड़ने लगे। नारद आदि महर्षि भी भीष्म जी के वचन सुनकर उनकी प्रशंसा करते हुए बहुत प्रसन्न हुए। इस प्रकार पांडुनंदन युधिष्ठिर ने अपने सब भाइयों के साथ यह भीष्म जी का सब अनुशासन सुना, जो कि अत्यंत आश्चर्यजनक और परम पवित्र है। तदनंतर बड़ी-बड़ी दक्षिणाओं का दान करने वाले गंगानंदन भीष्म जी जब विश्राम ले चुके, तो महाबुद्धिमान राजा युधिष्ठिर पुनः प्रश्न करने लगे। विष्णु सहस्त्र नाम। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर ने संपूर्ण विधि रूप धर्म तथा पापों का क्षय करने वाले धर्म रहस्यों को सब प्रकार सुनकर शांतनु पुत्र भीष्म से फिर पूछा। युधिष्ठिर बोले, समस्त जगत में एक ही देव कौन है तथा इस लोक में एक ही परम आश्रय स्थान कौन है, जिसका साक्षात्कार कर लेने पर जीव की अविद्या रूप हृदय ग्रंथि टूट जाती है, सब संशय नष्ट हो जाते हैं तथा संपूर्ण कर्म क्षीण हो जाते हैं। किस देव की स्तुति गुण कीर्तन करने से तथा किस देव का नाना प्रकार से बाह्य और आंतरिक पूजन करने से मनुष्य कल्याण की प्राप्ति कर सकते हैं। आप समस्त धर्मों में पूर्वोक्त लक्षणों से युक्त किस धर्म को परम श्रेष्ठ मानते हैं तथा किसका जप करने से जनन धर्मा जीव जन्म मरण रूप संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। भीष्म जी ने कहा, स्थावर जंगम रूप संसार के स्वामी ब्रह्मा आदि देवों के देव देश काल और वस्तु से अपरिछिन्न क्षर अक्षर से श्रेष्ठ पुरुषोत्तम का सहस्त्र नामों के द्वारा निरंतर तत्पर रहकर गुण संकीर्तन करने से पुरुष सब दुखों से पार हो जाता है तथा उसी विनाश रहित पुरुष का सब समय भक्ति से युक्त होकर पूजन करने से, उसी का ध्यान करने से
तथा पूर्वोक्त प्रकार से सहस्त्र नामों के द्वारा स्तवन एवं नमस्कार करने से पूजा करने वाला सब दुखों से छूट जाता है। उस जन्म मृत्यु आदि 6 भाव विकारों से रहित सर्वव्यापक संपूर्ण लोकों के महेश्वर लोकाध्यक्ष देव की निरंतर स्तुति करने से मनुष्य सब दुखों से पार हो जाता है। जगत की रचना करने वाले ब्रह्मा के तथा ब्राह्मण तप और श्रुति के हितकारी सब धर्मों को जानने वाले प्राणियों की कीर्ति को बढ़ाने वाले संपूर्ण लोकों के स्वामी समस्त भूतों के उत्पत्ति स्थान एवं संसार के कारण रूप परमेश्वर का स्तवन करने से मनुष्य दुखों से छूट जाता है। जो देव परम तेज, परम तप, परम ब्रह्म और परम परायण है, वही समस्त प्राणियों की परम गति है। पृथ्वीपते, जो पवित्र करने वाले तीर्थादिकों में परम पवित्र है, मंगलों का मंगल है, देवों का देव है, तथा जो भूत प्राणियों का अविनाशी पिता है, कल्प के आदि में जिससे संपूर्ण भूत उत्पन्न होते हैं और फिर युग का क्षय होने पर महाप्रलय में जिसमें वे विलीन हो जाते हैं, उस लोक प्रधान संसार के स्वामी भगवान विष्णु के पाप और संसार भय को दूर करने वाले 1000 नामों को मुझसे सुन। जो नाम गुण के कारण प्रवृत्त हुए हैं, उनमें से जो प्रसिद्ध हैं और मंत्र दृष्टा मुनियों द्वारा जो जहां-तहां सर्वत्र भगवत कथाओं में गाए गए हैं, उस अचिंत्य प्रभाव महात्मा के उन समस्त नामों को पुरुषार्थ सिद्धि के लिए वर्णन करता हूँ। ओम सच्चिदानंद स्वरूप। विश्वम विष्णुः वषट्कार भूत भव्य भवत प्रभुः भूतकृत भूतभृत भावः भूतात्मा भूत भावनः पूतात्मा परमात्मा मुक्तानाम परमागतिः अव्यय पुरुष साक्षी क्षेत्रज्ञः अक्षरः योगः योगविदां नेता प्रधान पुरुषेश्वरः नारसिंह वपुः श्रीमान केशवः पुरुषोत्तमः सर्वः शर्वः शिवः स्थाणुः भूतादिः निधिर्व्ययः संभवः भावनः भर्ता प्रभवः प्रभु ईश्वरः स्वयंभूः शंभु आदित्यः पुष्कराक्षः महास्वनः अनादिनिधनः धाता विधाता धातुरुत्तमः अप्रमेय ऋषिकेशः पद्मनाभः अमरप्रभुः विश्वकर्मा मनुः त्वष्टा स्थविष्ठः स्थविरो ध्रुवः अग्राह्यः शाश्वतः कृष्ण लोहिताक्षः प्रतर्दनः प्रभूतः त्रिककुबधाम पवित्रम मंगलम परम ईशानः प्राणदः प्राणः ज्येष्ठः श्रेष्ठः प्रजापति हिरण्यगर्भः भूगर्भः माधवः मधुसूदन ईश्वरः विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रमः क्रमः अनुत्तमः दुराधर्षः कृतज्ञः कृतिः आत्मवान सुरेशः शरणं शर्म विश्वरेताः प्रजाभवः अहः संवत्सरः व्यालः प्रत्यः सर्वदर्शनः अजः सर्वेश्वरः सिद्धः सिद्धिः सर्वादिः अच्युतः वृषाकपिः अम्यात्मा सर्वयोग विनिः श्रुतः वसुः वसुमनाः सत्यः समात्मा असम्मितः समः अमोघः पुंडरीकाक्षः वृषकर्मा वृषाकृतिः रुद्रः बहुशिराः बभ्रुः विश्वयोनिः शुचिश्रवाः अमृतः शाश्वतस्थाणुः वरारोह महातपाः सर्वगः सर्वविद्भानुः विश्वक्सेनः जनार्दनः वेदः
वेदवेत् अवङ्ग्यः वेदाङ्ग वेदवेत् कविः लोकाध्यक्षः सुराध्यक्षः धर्माध्यक्षः कृताकृतः चतुरात्मा चतुर्व्यूह चतुर्दंशट्रः चतुर्भुजः भ्राजिष्णुः भोजनं भोक्ता सहिष्णुः जगदादिजः अनघः विजयः जेता विश्वयोनिः पुनर्वसुः उपेन्द्रः वामनः प्रांशुः अमोघः शुचि ऊर्जितः अतीन्द्रः संग्रह सर्गः धृतात्मा नियमः यमः वेद्यः वैद्यः सदा योगी वीरः माधवः मधु